मैं नेहा, डॉटर ऑफ सुरेश कुमार, गांव दबलैंड, जिला जींद, हरियाणा की रहने वाली हूँ। और मैं घर छोड़ के अपनी मर्जी से आई हूँ। मुझे पता है मेरे आने के बाद मेरे फ्रेंड्स को या फिर जिनसे मेरा कोई लिंक था उन सबको इसके लिए परेशान किया जाएगा, इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसके लिए किसी को कोई दोष ना दिया जाए। अगर मेरे ये स्टेप उठाने का कोई रीज़न है तो वो उसके पीछे अगर सच में किसी का हाथ है तो वो मेरे अपने घर वाले हैं। उन्होंने बचपन से अब तक मुझे टॉर्चर करने के अलावा, मेरा यूज़ करने के अलावा कभी कुछ नहीं किया है। मैं बहुत छोटी थी, जब मैं 6-7 महीने की थी तभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरे मामा के घर पे छोड़ दिया था। मामा के घर पे मुझे शुरू से अब तक सिर्फ टॉर्चर किया गया और कुछ भी नहीं। उन लोगों को अपना यूज़ करने के लिए कुछ मिल गया था तो उन्होंने उसका पूरा यूज़ किया। जैसे ही मैंने 10वीं क्लास की उसके बाद घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरे मामा जी के बदले में मेरी शादी कर दी। उनको पता था मैं नाबालिग हूँ और मैं शादी नहीं करना चाहती, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी की। इसके 2 साल बाद जब रिश्ता टूट गया था, और वो रिश्ता मेरे मामा जी की वजह से टूटा था, मेरे मामा जी ने मुझे अपने घर पे रखने से मना कर दिया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर ले जाने से मना कर दिया। इवन मेरे पेरेंट्स ने यहाँ तक बोल दिया था कि हम इसको घर नहीं लेके जाएंगे, भले हमें इसको रास्ते में मार देना पड़े। सो मेरे पास और कोई ऑप्शन, उसी दिन मुझे पता चल गया कि ना तो इन पेरेंट्स को मेरी ज़रूरत है और ना किसी और को। अगर सच में इनको ज़रूरत है तो सिर्फ इनके फ़ायदे के लिए, इनको मेरी लाइफ से कोई मतलब नहीं था। इसके 2 साल बाद जैसे तैसे करके मैंने जैसे ही +2 करी, उन्होंने फिर से मेरी शादी कर दी। और इस बार फिर मजबूरन मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। कोई था ही नहीं ऐसा जो मेरी हेल्प कर सके या फिर जो मेरी बात सुन सके। किसी को मेरी मर्जी से, मेरे सपनों से कोई मतलब ही नहीं था। जैसे कि बस उनको अपना यूज़ देखना था कि उनका फ़ायदा किस चीज़ में है। सिर्फ यहीं पे बात ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, उन लोगों ने मुझे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया।